और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को वजूद बख्शा है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को बनाया है, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने इंजील को नाजिल फरमाया है, मेरे रब ने ज़बूर को नाजिल फरमाया है, मेरे रब ने तौरात को नाजिल फरमाया है, यहाँ तक कि 104 किताबों और सहीफों को नाजिल फरमाया है। लेकिन तमाम किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है, मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी को बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है तो रसूलों की जमात को बनाया है। और रसूलों की जमात को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत, जात हुई इंतखाब, वस हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें ये पैगाम मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक नसीहत मिल जाती है, अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक खत मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों के अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकोतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात कीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात कीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा कैसे बेहतर हो गए? तो मैं आज के उस उर्स वाहिदी और जाहिदी से ये 30 सेकंड के अंदर आपके सवाल का जवाब देकर गुजर जाना चाहता हूँ। ऐ लोगों, पूरी दुनिया का मुहासबा कर लीजिएगा, पूरी दुनिया की हिस्ट्री को अपने से लेके दक्षिण तक पूरी दुनिया चार जानिब घूमने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो। अगर आप अमेरिका के ट्रम्प को मेरे सामने लाएंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम की बात करेंगे तो जहां उसे फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे वहां उसे इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करेंगे तो वहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो उससे अदावत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये जुमला अरबाब मिंबर जितने भी उलमाए इकराम यहाँ तशरीफ फरमा है, इन लोगों से इन जमीन पे रह करके मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो इनसे बुग़्ज़ और कीना कर रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप तमामी हजरात अपने आप को ले लें, अगर इस जमीन पे आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो मुझसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे।
जाएंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो। हद तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, पहाड़ जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करता हो, खुशकुदर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, बहरों पर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, खुशकुदर जिससे प्यार करते हो, गर्ज के कायनात गिद्दी का जर्रा जर्रा से शख्सियत से प्यार करता हो। अगर ऐसी जात आपको कोई मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के के मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लख्त जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? समरस्ती की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हजरत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे आका पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले थे, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। क्या कहने भाई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे भाई मोहतरम मौलाना समर बरेलवी। बहुत अच्छा खिताब, 10 मिनट का समय दिया गया, अपनी गुफ्तगू को इन्होंने सिर्फ 8 मिनट में मुकम्मल कर ली। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। इसी दरमियान हिंदुस्तान के मोतबर शोरा नुकबा हज़रात की कसीर जमात मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाई। अभी तक आप देख रहे थे नकीब अहले सुन्नत भाई मोहतरम तारिफ रज़ा लखीमपुरी बहुत अच्छे अंदाज में निकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब आगे के लिए मैं जो निकाबत में नाम लेने जा रहा हूँ वो मेरे भाई, बड़े भाई मोहतरम इमरान हबीबी इलाहाबादी का नाम है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। जो नुकमा हजरात के लिए पाबंदियां हैं वो उनके लिए भी हैं कि आपके पास सिर्फ 4 राउंड का समय है, हर राउंड में आप सिर्फ 1 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई मोहतरम इमरान हबीबी से मैं गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और आगे की निजामत के अंजाम फराइज को अंजाम दें। सिद्दीक जलवा रेज़े जमाले मोहम्मदी, फारूक पर्दादारे जलाले मोहम्मदी, उस्मान हया पजीर खसाले मोहम्मदी, हैदर मुकीम बज़्म कमाले मोहम्मदी। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीदे करबला के वास्ते, आँख में हरदम रहे जलवा मेरे सरकार का, हबीबुर रहमान मुजाहिद बेरिया के वास्ते। हाज़रीन उर्स मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी दुआओं को दुरूद शरीफ के परवाने पर रख कर के कसरे तौहीद तक पहुँचा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सबसे पहले तो मैं इस उर्स मुक़द्दस की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस अजीम उर्स में, उर्स वाहिदी ज़ाहिदी में, उर्स वाहिदी ज़ाहिदी में आने का आपको शरफ हासिल हुआ है। हम और आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उस अजीम बारगाह में बैठे हैं जिनका फैज़ान एशिया से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर गल्फ तक, गल्फ से लेकर चाइना तक, चाइना से लेकर फिजी तक, तमाम आलम इस्लाम जिनके फीज़ो बरक़ात से माला माल हो रहा है। मैं उस अजीम उर्स में आप सबको बैठने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, जो आपकी रविश है, जो आपका तरीका है, जो आपका मेयार है, मैं चाहता हूँ कि उस मेयार पर आप मुकम्मल तरीके से तैयार हो जाएं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे यकीन है हुजूर की मोहब्बत को दिल में बसा कर बैठे हैं। सुभान अल्लाह कह दें। हाँ, इतने लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, मैं समझता हूँ इतने में तो कम से कम 2 से 3 जलसे हो जाएंगे।
इतने लोग अगर सांस ले लेंगे तो आवाज पता नहीं कहां पहुंच जाए, मगर मुझे यकीन है कि अगर आप दिल से बोलेंगे तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह से आवाज होती हुई मदीना शरीफ पहुंचेगी। समझ रहे हैं आप? अब अगर इजाजत दे तो मैं एक शेर पढ़ूं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। खाक पाए सरकार मुजाहिद मिल्लत इमरान हबीबी यहां पर झाड़ू लगाने का शर्फ हासिल कर रहा है। एक शेर पढ़ता हूं भाई, सुने। कोर्ट में जो देता है गवाही उसको शाहिद कहते हैं। बेदार होगा इंशाअल्लाह, इमरान हबीबी आपके दिल तक पहुंचेगा। जरा एक बार हाथों उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, अगर ऐसा लगे कि उर्दू जबान सुनने समझने बोलने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोर्ट में जो देता है गवाही उसको शाहिद कहते हैं, हर जंग को जो जीत के आए उसको खालिद कहते हैं। सलामत रहे, सलामत रहे। बस मुझे यकीन है आप धीरे धीरे जुड़ जाए, जरा सा मेहरबानी कर दें ताकि कुछ देर मैं आपके दरमियान कुछ अच्छे शेर सुना सकूं। कोर्ट में जो देता है गवाही उसको शाहिद कहते हैं। इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से वाहिदी जाहिदी, उर्से वाहिदी जाहिदी, फैजाने अब्द वाहिद, फैजाने अब्द वाहिद, शहजादे सरकार हुसैन मिल्लत सैयद अफजल मियां शाह साहब किबला, सैयद अफजल मियां शाह साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। अल्लामा मोनी साहब बैठे हैं, हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत नकीब जनाब मोहतरम शाहिद फर्रुखाबादी, तमाम लोग बैठे। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। अभी तक आप बहुत देर से मोनी साहब तरन्नुम में शायरी सुन रहे थे, मगर अब शायरी में तरन्नुम सुनिए। कोर्ट में जो देता है गवाही उसको शाहिद कहते हैं, हर जंग को जो जीत के आए उसको खालिद कहते हैं। और मोहब्बत से बोलो। अब चौथे मिसरे तक सरकार अब्द वाहिद के दीवाने तैयार रहे, बाकियों की अपनी मर्जी अपना मुकद्दर है।